नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खूब मज़े कर रहे होंगे। आओ बच्चों, हिंदी की कक्षा आप प्रारंभ करें अपनी। और अध्याय संख्या है 4। शीर्षक है इसमें हमारा भीष्म की प्रतिज्ञा। भीष्म की प्रतिज्ञा। बच्चों, भीष्म जो थे वो हस्तिनापुर के जो राजा थे ना, उनके पुत्र थे। उनके बारे में हम इस अध्याय में जानेंगे। आइए बच्चों शुरू करते हैं। भीष्म राजा शांतनु और गंगा के पुत्र थे। कौन थे बच्चों? राजा शांतनु और गंगा के पुत्र थे। कौरवों और पांडवों के पितामह होने के कारण इन्हें भीष्म पितामह कहा जाता था। कहा जाता है, आज भी कहा जाता है बच्चों। बचपन में भीष्म का नाम देवव्रत था। क्या नाम था उनका बच्चों? देवव्रत। इन्होंने गुरु वशिष्ठ से वेद और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। परशुराम से युद्ध एवं शास्त्र विद्या की शिक्षा ग्रहण की इन्होंने। शास्त्र विद्या, शस्त्र अस्त्र शस्त्र चलाना जो विद्या होती है वो इन्होंने उनसे ग्रहण की। इस प्रकार ये शास्त्र और शस्त्र दोनों ही विद्याओं में पारंगत हो गए। एक बार की बात है बच्चों, महाराजा शांतनु शिकार करते करते यमुना नदी के तट पर पहुंच गए। यमुना नदी के किनारे पर पहुंच गए। वहां उन्होंने एक परम सुंदरी कन्या को देखा। महाराज शांतनु ने कन्या के पिता निषाद राज से कहा कि वह उनकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। सुंदरी कन्या जो थी, उनके पिता निषाद राज से उन्होंने बात की और उन्हें कहा कि वह उनकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। निषाद राज ने शर्त रखी कि राजा की मृत्यु के बाद मेरी पुत्री का पुत्र ही गद्दी पर बैठेगा, देवव्रत नहीं। यानी कि उनका जो पहले का पुत्र है देवव्रत, वो नहीं बैठेगा गद्दी पर, ऐसी शर्त रखी। महाराज शांतनु को देवव्रत बहुत प्रिय थे। उन्हें देवव्रत बहुत प्रिय थे बच्चों। तो और वे बड़े भी थे और वो इनके बड़े पुत्र थे। उन्होंने निषाद राज की शर्त स्वीकार नहीं की और हस्तिनापुर लौट आए। लेकिन महाराज की दशा शोचनीय होती गई। वो मन ही मन उस चीज को सोचते सोचते उनकी दशा जो थी बच्चों शांतनु राजा की, वो शोचनीय होने लगी। देवव्रत ने पिता की चिंता का कारण पता लगाया और निषाद राज से निवेदन किया कि वे अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह उनके पिता से कर दें। उन्होंने कैसे भी करके पता लगाया और निषाद राज तक पहुंच गए और उनसे निवेदन किया कि वह अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह उनके पिता से कर दें। यह उन्होंने निवेदन किया देवव्रत ने। देवव्रत ने निषाद राज के समक्ष यह प्रतिज्ञा की कि मैं शांतनु पुत्र देवव्रत आज यह प्रतिज्ञा करता हूं कि आजीवन ब्रह्मचारी रहते हुए हस्तिनापुर राज्य की रक्षा करूंगा। उन्होंने यह प्रतिज्ञा ली कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहते हुए हस्तिनापुर राज्य की रक्षा करूंगा। पृथ्वी अपनी गंध को, अग्नि उष्णता को, वायु स्पर्श को, जल आर्द्रता को, चंद्र शीतलता को, सूर्य तेज को, धर्मराज धर्म को भले छोड़ दें, किंतु मैं तीनों लोकों के राज्य या उससे भी महान सुख के लिए भी अपना व्रत नहीं छोड़ूंगा। ऐसा व्रत लिया भीष्म पितामह ने। इस भीष्म प्रतिज्ञा के कारण ही देवव्रत का नाम भीष्म पड़ा। शांतनु का विवाह सत्यवती के साथ हुआ। सत्यवती के 2 पुत्र हुए। एक का नाम था चित्रांगद तथा दूसरे का नाम था विचित्रवीर्य। शांतनु की मृत्यु के पश्चात चित्रांगद गद्दी पर बैठा, लेकिन जल्द ही उसकी मृत्यु हो गई। फिर दूसरा पुत्र सिंहासन पर बैठा। इसके 2 पुत्र हुए। इसके 2 पुत्र हुए बच्चों, धृतराष्ट्र और पांडु। दृढ़ प्रतिज्ञ भीष्म ने एक बार जो प्रण किया उसका अंत तक निर्वाह किया। उनकी यह विशेषता थी कि वे जो प्रतिज्ञा कर लेते थे उससे हटते नहीं थे।
मतलब उस प्रतिज्ञा पे डटे रहते थे वो। ऐसे अन्य उदाहरण भी उनके जीवन में देखने को मिलते हैं बच्चों। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो भीष्म कौरवों की ओर थे और कृष्ण पांडवों की ओर थे। युद्ध के पूर्व कृष्ण ने कहा कि मैं केवल अर्जुन का सारथी रहूंगा, युद्ध नहीं करूंगा। उन्होंने क्या कहा बच्चों? कृष्ण ने कि मैं केवल अर्जुन का सारथी बना रहूंगा, पर मैं युद्ध नहीं करूंगा। भीष्म ने प्रतिज्ञा की कि मैं कृष्ण को शस्त्र उठाने के लिए मजबूर कर दूंगा, और भीष्म ने प्रतिज्ञा ली कि मैं कृष्ण को शस्त्र उठाने को मजबूर कर दूंगा। अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए भीष्म बाणों की निरंतर वर्षा करते हुए पांडवों का संहार कर रहे थे। उन्होंने इतना घोर युद्ध किया कि पांडवों की सेना व्याकुल हो उठी। श्री कृष्ण क्रोधित हो उठे और अर्जुन का रथ छोड़कर वे टूटे हुए रथ का पहिया उठाकर भीष्म की ओर दौड़ पड़े। भीष्म की प्रतिज्ञा पूरी हुई। श्री कृष्ण ने भी भीष्म के पराक्रम की प्रशंसा की। भीष्म ने महाभारत के युद्ध में 10 दिन तक सेनापति का कार्य किया। पांडवों में कोई भी योद्धा ऐसा नहीं था जो भीष्म का सामना कर सके बच्चों, वो इतने वीर थे। जब पांडव हताश होने लगे तो श्री कृष्ण ने सलाह दी कि वे लोग भीष्म पितामह के पास जाएं और उन्हीं से पूछें कि वे किस रीति से मारे जा सकते हैं। पांडव भीष्म पितामह के डेरे में गए। भीष्म ने आदर से बिठाया और आने का कारण पूछा। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह हमें वह रीति बताएं जिससे हम आपको युद्ध में पराजित कर सकें। इस पर बच्चों भीष्म ने क्या जवाब दिया? भीष्म ने उदारता पूर्वक कहा, युधिष्ठिर तुम्हारी सेना में शिखंडी नाम का द्रुपद नरेश का शूरवीर बेटा है। वह पूर्व जन्म में स्त्री था। मेरी दृष्टि में वह आज भी स्त्री है। मैं उस पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा। यदि शिखंडी को आगे करके अर्जुन मुझ पर बाण चलाए तो निस्संदेह तुम्हारी विजय होगी। अर्जुन ने वैसा ही किया। जब भीष्म रथ से गिरे तो उनके शरीर का रोम रोम बाणों से बिंध चुका था। उनका शरीर पृथ्वी पर नहीं गिरा, बल्कि बाणों पर ही उठा रह गया। भीष्म ने घायल अवस्था में ही सूर्य के उत्तरायण होने तक अपने प्राण न त्यागने की प्रतिज्ञा की। शरशैया पर पड़े हुए भीष्म ने युधिष्ठिर को ज्ञान, वैराग्य, धर्म एवं नीति का उपदेश दिया बच्चों, और सूर्य के उत्तरायण होने पर अपने प्राणों का त्याग किया। संसार के इतिहास में बच्चों भीष्म के समान दूसरा चरित्र मिलना असंभव है। तो बच्चों कैसा लगा आपको भीष्म पितामह से मिलकर? मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा उनके बारे में जानकर। अब मैं मिलूंगी बच्चों आपसे अगले अध्याय में। तब तक के लिए बाय।